हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नदीम एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या बताने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या अध्याय फर्स्ट में जानेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में, फिर जानेंगे पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। इतने को जानेंगे इस वीडियो में। प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं, इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं और इसे w से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्णांक संख्या को इंटीजर करते हैं, इसे z से रिप्रेजेंट करते हैं। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं और इसे q से रिप्रेजेंट करते हैं। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं और इसे q से रिप्रेजेंट करते हैं, और q के ऊपर जो c लिखा हुआ है इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। छठे नंबर में कि वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं, इसे r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एक अगर जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। प्राकृतिक संख्या सबसे पहले देखेंगे, प्राकृतिक संख्या इसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। इसे हम नेचुरल नंबर से बोलते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। प्राकृतिक संख्या हम लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं। प्राकृतिक संख्या काउंटिंग की जो संख्या होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो भी काउंटिंग की संख्या जितनी भी होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देख सकते एग्जाम्पल में 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो सबसे छोटी होगी हमारी 1 हो जाएगी, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती है और इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर, सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 हो जाएगा, और सबसे बड़ा को ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। अब चलेंगे हम दूसरे पूर्ण संख्या की तरफ। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड करने पे जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर भी कहते हैं, पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर्स भी कहते हैं, और इसे हम लोग w से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड करने पे जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। अनंत तक की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 हो जाएगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमारा अनंत नंबर में हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसे हम इंग्लिश में इंटीजर से बोलते हैं, इसे हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्या जो हमारी हो जाएगी वो सभी होल नंबर्स, सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्या, सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं और धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं। नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। 0 पूर्णांक संख्या में 0 1 2 3 ... -1 -2 -3, ये जो संख्या हो जाएगी ये हमारी ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगी और ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएगी। इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। इस वाले को ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे।
अब बात करने वाले हैं चौथे नंबर में। चौथे नंबर में हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसे हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाएगी या रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में देखेंगे 2/3 ये परिमेय संख्या है। 1/2 2/4 3/5 ये जितनी भी है ये सब परिमेय संख्या जिससे भी हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाएगी। अब हम लोग जान लिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, इस चारों को जान लिए। अब हम लोग बात करेंगे 5वें नंबर में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसे हम लोग क्यू के ऊपर सी लगा के इसे कम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसे भी हम क्यू कम्प्लीमेंट से प्रेजेंट करते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे √2 यह भी अपरिमेय संख्या है। √3 यह भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन √4 ये परिमेय संख्या है। इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं इसलिए ये 4 नहीं होगा। √5 अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक कि पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 ये परिमेय संख्या है। इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पाई का एग्जैक्ट मान जो होता है 22/7 होता है, संपूर्ण मान नहीं होता, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। इस पांचों को जान लिए। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर भी बोलते हैं। रियल नंबर्स इसे हम लोग 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तविक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें सभी संख्याएं हों। प्राकृत संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी हो, पूर्णांक संख्या भी हो, परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो। सभी संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे कहते हैं सभी संख्या के समूह को वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। इसमें यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में बात करेंगे। इसका सूत्र होता है
फार्मूला जिसे बोलते हैं, इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। जिससे मान लेते हैं 5 से 12 में भाग करेंगे। 5 दूना 10, 2.0, 5 चौका 20 कट गया। ये हमारा हो जाएगा भाजक। 5 जो हमारा भाजक हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, ये हमारा भागफल हो जाएगा, और ये शेषफल हो जाएगा हमारा। इंग्लिश में बात करें तो ये हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा क्यू हो जाएगा, और ये शेष जगह ये हमारा आर हो जाएगा। इंग्लिश में फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही यूक्लिड विभाजन परिमेय का फॉर्मूला होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल। इस फॉर्मूला पर अगर इसको बैठाएंगे तो हमारा भाज्य निकल जाता है। जैसे भाज्य हमारा 12 है और भाजक है 5 गुने भागफल है 2.4 जो शेषफल 0 है। शेषफल 0 है, इसको निकालेंगे 5 2 हमारा 12 हो जाएगा। ये दोनों बराबर। इसी सूत्र से हम सारे क्वेश्चन को करेंगे, देखेंगे। अब देखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का, जिसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े, जिसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सारे क्वेश्चन इसी पे बनेंगे। आगे दूसरा हमारा हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसे हम महत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में HCF बोलते हैं। इंग्लिश में HCF बोलते हैं और हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और इसे इंग्लिश में HCF का फुल फॉर्म हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हमारा टी छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। HCF का फुल फॉर्म हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब हम देखेंगे 18 में अगर 2 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9। अब इसमें 3 से भाग देंगे, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब इसी तरह एक संख्या और लेते हैं 12।
12 में 2 से भाग करेंगे, ये हमारा 6 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, ये हमारा 3 आ जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे, ये हमारा 1 आ जाएगा। अब हम 18 का 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ये 18 का महत्तम हो गया। और 12 का हो जाएगा हमारा 2 गुने 2 गुने 3। 12 और 18 में जो कॉमन है वो हमारा 2 कॉमन है, ये दोनों कॉमन है और ये 3 कॉमन है। यही हमारा HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 और 18 का महत्तम निकालेंगे तो 2 गुने 3 गुने 6 हो जाएगा। 12 और 18 का महत्तम 6 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दूसरा मेथड से भी इसको बनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। चलिए देखते हैं। मेथड दूसरा, जो बड़ी संख्या है उसको हम अंदर लिखेंगे और छोटी संख्या को बाहर लिखेंगे। 18 में 12 से भाग करेंगे, 18 में 12 से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा 12, कहीं 12 हो जाएगा हमारा, ये माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। पहला भाग खत्म हो जाएगा हमारा। अब 12 में 6 से भाग करेंगे, ये 6 दूना 12 हो जाएगा। शेष जो हमारा हो जाएगा 0 हो गया। जहाँ पर शेष 0 आ जाए वो हमारा HCF हो जाता है, वहाँ उसका भाजक जो है हमारा HCF हो जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।